मेरे मुकाबले पे किसको लाओगे, मेरे मुकाबले पे किसको लाओगे, मेरे सिवा किसी को मानता है दिल। तुम्हारे बात का तो खैर क्या कहें, तुम्हारे बात का तो खैर क्या कहें, तुम्हारे साथ भी बहुत दुखा है दिल। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ये सच है आजकल मैं ज़रा मुश्किलों में हूँ, ये सच है ज़रा आजकल मैं मुश्किलों में हूँ, बस ज़िंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ। और इस दर्जा चूर कर दिया है अब थकान ने, खुद को खबर नहीं है कि मैं किन रास्तों में हूँ। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे आज मैं इतनी शायरी क्यों कर रही हूँ। तो बस एवं ही आज मैंने सोचा कि अपने अंदर के शायर को जगाया जाए। हाँ जी, मैं जब पहले किसी ज़माने में जब मैं अकेली हुआ करती थी तो मैं बहुत कुछ लिखा भी करती थी और बहुत कुछ लिखा हुआ सुना भी करती थी। और बड़ी किताबें मैंने पढ़ी हैं, परवीन शाकिर की और अमजद इस्लाम अमजद की, और मतलब इतने शायर हैं तो मैं बड़ा पढ़ती थी और बड़ा सुनती थी। सो मैं मेरे अंदर आज ना पुराना शायर जाग चुका है। तो ये आज का जो व्लॉग है ना, आप मिस नहीं कीजिएगा, ये फुल ऑन शायरी वाला होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मैं आपके साथ कनेक्ट रह सकूं और आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकें। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं दूसरी शायरी पे। तो अर्ज़ क्या है जी, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, कि खुशबू हमारे हाथ को छू के गुजर गई, खुशबू हमारे हाथ को छू के गुजर गई, हम फूल सबको बांट कर पत्थर के हो गए। जी, तो फूल जो है ना कुछ अपने पास भी रख लेना चाहिए ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बांट बांट के जो है ना फिर हम पत्थर के हो गए। भाई क्या क्या कहने, क्या कहने। और जी कुछ ख्वाहिशात जो हमारी ऐसी होती हैं ना कि बस क्या कहें, कभी हमें सब्र करना पड़ता है, कभी हमें जबर करना पड़ता है, पर अल्लाह हमें उसका सिला देता है। सो जी, आज के व्लॉग में आपको शायरी ही शायरी मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा शायर जाग चुका है। यहाँ जी मैंने नाश्ता किया और मेरा मूड नहीं था ये खाने का, लेकिन मैंने खाया क्योंकि भाई हमें अपने कभी कभार जो हमारा दिल करता है ना, तो उससे भी हमें हट के कुछ करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे जबर और सब्र की कहानी है, उसका फल जो है हमें ज़रूर मिलता है। तो इसी बात पे अर्ज़ किया है कि कुछ ख्वाहिशात का ताल्लुक़ बस इतना है कि वो मेरी, कुछ ख्वाहिशात का ताल्लुक़ बस इतना है कि वो मेरी आँख से निकल कर तकिए में जब सो जाती है। हाँ जी, कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जस्ट आँख से निकलती हैं और तकिए में जब सो जाती हैं, और उनका कोई मतलब पूरा होने का आसरा नहीं होता, जभी तो वो ख्वाहिश होती है अच्छा जी, यहाँ मैं बनाने लगी थी पालक। बहुत दिन हो गए थे मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। मैंने कहा आज वेजिटेबल जो है बननी चाहिए घर के अंदर, और ये बहुत अच्छी होती है मेरी सेहत के लिए। आयरन बहुत होता है इसके अंदर। सो यहाँ मैंने सबसे ज़्यादा इसका मुश्किल जो काम है ना, वो कटिंग का ही है। मतलब उसको काटना और इसको साफ़ करने का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो उसको भी हमने अपने मूड से, अच्छी वाइब्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमने स्टार्ट किया, और हमने कहा जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। और जैसे कि मैं काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ कुछ ना कुछ सोच रही होती हूँ, कुछ ना कुछ अपने आप से बातें कर रही होती हूँ। और मैं तन्हाई को बहुत इंजॉय करने वाली बंदी हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तन्हाई में पागल हो रहे होते हैं, लेकिन मुझे मी टाइम बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ऐसा होता है कि मुझे मी टाइम मिलता ही नहीं है। मतलब सो किचन में ही जो है ना, मैं काम करते करते अपने आप को, अपनी सोचों को, तो मैं उस तरफ रहती हूँ। मतलब मैं अपने मी टाइम को बहुत एंजॉय करती हूँ। बस साथ में मुझे काम करते हुए एक चीज़ चाहिए होती है कि पीछे से शोर शराबा ना आए और मैं सुकून से काम करूँ। तो जब मैं काम अपना किचन का स्टार्ट करती हूँ, मैं तभी करती हूँ कि जब मैं बच्चों को
इनके हवाले कर दूँ। तो यहाँ जी मैंने सारी वेजीज़ कह रही हूँ, मैंने पालक जो है इसको अच्छे से स्पिनच को जो है कट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद फिर मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया, साथ में एक मैंने पोटैटो रख दिया। अब मैंने इसको बॉयल करने के लिए क्यों रखा, वैसे मैं कभी-कभार डायरेक्ट भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं इसको आज बॉयल करने के लिए इसलिए लगा कि मैंने इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है, तो जब हम इसको हल्का-फुल्का बॉयल कर लेंगे ना, तो उससे होता है कि जितनी भी इसकी मिट्टी है वो निकल जाती है। अब हमें इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। क्यों ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इसलिए हमें इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना क्योंकि इसमें ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी, मतलब ग्रीनपन जो है ना वो जाना नहीं चाहिए। अब आप जब देखेंगे ना मेरी फुल रेसिपी बन के जब तैयार हो जाएगी तो वो ग्रीनिश ग्रीनिश होगी। तो चलिए इस बात पे एक शेयर अर्ज़ करते हैं कि ये जो मैं शायरी आपको सुना रही हूँ, तो ये जब आपको किसी की याद आए या आपको किसी की याद बड़ी सताए, तो आप उसको ये शेर जो है सुना सकते हैं, उस पे ये चिपका सकते हैं। तो जी अर्ज़ किया है, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, वो जब मौसम बदलता है, गुलों में रंग भरता है, हवाएं शोर मचाती हैं, मुझे तुम याद आते हो। हवाओं के छू जाने से मुझे तुम याद आते हो, कैसे बताऊँ कि कितना याद आते हो। वो जब सन्नाटा छाता है, वो जब सन्नाटा छाता है, वो जब सर्द हवाओं में मैं बैठे तन्हा गुनगुनाती हूँ, मैं जब भी संवरती हूँ, मैं जब हंसने लगती हूँ, मुझे तुम याद आते हो। मैं जब हंसने लगती हूँ, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हें कैसे बताऊँ कि कितना याद आते हो। मैं जब सोने लगती हूँ, आँखें बंद करती हूँ, घेरे ख्वाबों में खोती हूँ, अचानक से दिल मिला के जब मैं उठती हूँ, मुझे तुम याद आते हो। उस पल, उस लम्हे, उस वक्त तुम्हारा नाम मेरे होठों पे जब अचानक से यूँ आता है, मुझे तुम याद आते हो। कैसे बताऊँ कि कितना याद आते हो, बस मुझे तुम याद आते हो। यादों की इस समंदर में, यादों की इस बातों में साथ-साथ हम बना रहे हैं जी पालक। सो यहाँ मैंने प्याज को कर लिया है अच्छे से सॉटे। हमें प्याज को करना है इसको ब्राउन। यहाँ पे देखिए मेरी पालक भी अच्छे से बॉयल हो चुके थे। प्याज इतने ब्राउन होने चाहिए। वाइट प्याज के अंदर टमाटर नहीं डालिएगा, हमारे पालक हो जाएंगे ख़राब। मैंने प्याज डालने के बाद इसके अंदर गरम मसाले डाल दिए थे, कड़ी पत्ता, सिनेमन स्टिक, ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च, ये सब मैंने डाल के प्याज के साथ अच्छे से भून लिया था ताकि वो अपनी खुशबू छोड़ दें। फिर उसके बाद मैंने जी इसके अंदर ऐड कर दिए थे टमाटर, और टमाटर जो है इसको मैंने ऐड करने के बाद मैं साथ साथ ऐड कर दिया था सॉल्ट को। सॉल्ट मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड किया ताकि टमाटर जो है ना हमारे अच्छे से गल जाएंगे। फिर हमें इसको एक मसाले की फॉर्म में बना लेना है, मतलब जल्दी से पालक बन जाते हैं। और पालक कभी कभी अपने घर में लाजमी बनाया करिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमें आयरन मिलता है। और हमारी वैसे भी खुराक ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर, आयरन, ये सब सारी चीज़ें पूरी हो सकें। और फिर ड्रिंक्स भी ऐसे पिया करें हमारे जितने भी वाइटल्स हैं वो पूरे, मिनरल्स वाइटल्स ये सब चीज़ें पूरी हो सके। तो हमारी खुराक ऐसी है ही नहीं। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि वेट लॉस पे और हमें क्या खाना चाहिए हेल्दी एक डाइट प्लान पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं बनाऊँगी। तो यहाँ जो मेरे पालक बॉयल हो गए थे, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब आप ज़्यादा ब्लेंड में भी कर सकते हैं। ये लकड़ी का मोटर एंड पेसल है, इसमें मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो जो मसाला मैंने तैयार किया था सूखे मसाले, उसके बाद मैंने ऐड कर दिए थे नॉर्मल जो हमारे घर में होता है, तो टमाटर और प्याज के उस पेस्ट के अंदर। तो जी यहाँ फिर मैंने पालक को ऐड कर दिया। अब देखें कितने ताज़ा फ्रेश ग्रीन है। अगर आप इसको ज़्यादा बॉयल कर लेंगे, ओवर कुक कर लेंगे, तो उससे जो है ना इसका कलर ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा और ये इतने मज़े के नहीं लगेंगे और शक्ल में भी इतने अच्छे फ्रेश फ्रेश नहीं लगेंगे। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको कोशिश ये क्या करें कि वो ग्रीन ही बने, मतलब बिल्कुल उनका कलर ना जाए। तो बस यहाँ से मेरे झटपट से पालक आलू तैयार हो गए थे। एंड में मैंने जी मक्खन इसके ऊपर डाल के सर्व करके खिलाया, तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए ना एक सवाल भी लेके आई हूँ और आप लोगों को मुझे इसका आंसर देना है और मुझे देखना है कि कितने समझदार और कितने इंटेलिजेंट हैं आप सब लोग। तो जी सवाल ये है कि एक समंदर में हैं 1000 मछलियाँ और उनमें से 95 डूब गईं, तो बाकी मछलियाँ कितनी बचीं? अब
देखना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और आपके पास इस बात का जवाब है कि नहीं। तो मुझे इस बात का जो मैंने आपसे एक सवाल एक क्वेश्चन पूछा है उसका लास्ट में जवाब दीजिएगा। यहाँ मैंने बनाया पराठा। खाना साथ-साथ बन रहा था। जब मैं खाना बनाने किचन में जाती हूँ ना, साथ-साथ इतने सारे काम हो रहे होते हैं। एक तरफ पराठा बनाना होता है, एक तरफ खाना बनाना होता है, दूसरी तरफ चाय बनानी होती है। तो मैं सब कुछ जो है ना एक साथ-साथ कर रही होती हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो मैं बिल्कुल अलग-अलग करके दिखाती हूँ ताकि आपको पूरी रेसिपी भी समझ आ जाए, थोड़ा बहुत आपका भी फ़ायदा हो जाए। और मेरी कुकिंग ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कुकिंग आती ही नहीं है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। मतलब जिनको ना कुकिंग आती है, ना समझ आती है क्या करना है, क्या नहीं करना, लंबे ताम-झाम। तो मेरी तरह जल्दी से झटपट करके अपना काम निपटाएँ, आपका अच्छा भी बनेगा, टेस्टी भी बनेगा, ज़ायका भी होगा और आसानी से भी बनेगा। मतलब मैं बहुत लंबी प्रोसेस के साथ खाना नहीं बनाती क्योंकि मैं खुद वो बच्ची हूँ कि आई एम द लास्ट वन और मैं खुद वो बच्ची हूँ जो कभी भी काम-काज, खाना-वाना और ये चाय-शाय और इन सब से तो बहुत ही दूर थी। मतलब तैयार खाने की आदत, तैयार खाने क्या खुद निवाला भी नहीं खाती थी। सम टाइम ऐसा होता था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से आती थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई होती थी, तो अम्मी जो है अपने हाथ से निवाला खिलाती थी और गरम-गरम रोटी बना के देती थी। तो मैं उस टाइप की बंदी हूँ। यहाँ जी मैंने शाही दाल बनाई थी, उसके ऊपर देखिए मक्खन रखा है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बड़ी मज़े की बनती है ये वाली दाल भी। उसके बाद जी मेरा दूध बड़ा ख़राब होता है। कभी मैं दूध को बाहर भूल जाती हूँ, इतना मेस फैला हुआ होता है, इतना दिमाग मेसी हो रहा होता है, चीज़ें तो मेसी नहीं होती, माइंड में जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है शोर-शराबे से, बच्चों से, कामों से, इधर-उधर से क्योंकि बंदी एक हूँ और आवाज़ें माशाल्लाह देने वाले 3 बंदे। तो कभी इनकी सुनना, कभी उनकी सुनना, कभी यहाँ, कभी वहाँ, तो मेरा दूध जो है ख़राब हो जाता था पर मैं उसको वेस्ट नहीं करती। इनको मीठा बहुत पसंद है, वैसे भी 1 से 2 दिन के गैप के साथ मैं मीठा घर में लाज़मी बनाती हूँ। तो फिर मैंने इस दूध को जो है अच्छे से उबाल लिया, जो ख़राब हुआ था। फिर जो इसका पनीर है या मावा आप कह सकते हैं, उसको मैंने सेपरेट करके छान लेना है इस तरह से। अभी गरम-गरम था, मैं स्पून से निकाल रही थी, आप ठंडा करके करें ताकि आपका हाथ ना जल जाए। तो ये मैंने देखिए इस तरह से निकाल लिया और फिर जितना भी पानी है वो नीचे इस तरह से रह जाएगा। इस तरह से आप छान के पोटली में करके ना उसको निकाल लें और बहुत ज़्यादा ना निचोड़िएगा कि वो जो मावा है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। तो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ना उसमें नमी होनी चाहिए, तो इस तरह से बॉल टाइप बन जाएगा। जितना भी आपका दूध है उसको आप इस तरह से छान लीजिए। देखिए मैंने सारा जो है इसका मावा जो है वो निकाल लिया है और अब ये देखिए जी यहाँ मैं इसको छान रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत चटपट सा मीठा बन जाता है। हर काम में मेहनत होती है, हर काम में एफ़र्ट होता है। तो आप मेहनत करें थोड़ा-सा काम-काज में, तो उसका आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और फिर ये है ना कि अपनों के लिए तो जीना पड़ता है, अपनों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। क और थोड़े बहुत आपकी चीज़ों से, थोड़ा बहुत आपके काम से अगर आपने कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा करके बना लिया है, तो खुशी सामने वाले को हो जाती है। तो इससे हम बढ़ के हमें और क्या चाहिए। देखिए कितना सारा इसका पानी है, ये सारा पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद फिर हम और करेंगे। अब जितना भी आपका दूध है उसको आप वेस्ट ना किया करें। अगर आपका दूध ख़राब हो गया है तो अब मेरा दूध रात में ख़राब हुआ था, लेकिन मैंने इसको आज बनाया। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा ख़राब तो वैसे ही है, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं किया। तो अगले दिन जो है फिर उसको मैंने बना लिया था। इसका मैंने मीठा, बहुत अच्छा मीठा बनता है। ये देखिए सारा मावा जो है इतना मेरा निकला है इसमें से। अब हमें क्या करना है जी, हमें लेना है 1 गिलास दूध, बिल्कुल सही, मतलब ख़राब दूध ना हो, सही दूध हो, उसको हमें लेना है। और उसके बाद हमें इसको सॉसपैन में डाल के इसको बॉयल कर लेना है। जब ये बॉयल होने लगे तो फिर हमें इसके अंदर ऐड कर देना है वो जो मावा हमने फटे हुए दूध से निकाला था वो। और फिर कंटिन्यूअसली चम्मच को अच्छे से चला लेना है। मतलब हमें चम्मच अब यहाँ बहुत चलाना है और खड़े रहना है, जाना नहीं है यहाँ से। चम्मच चला लेना है इस कंडीशन में कि देखिए अभी गाढ़ा होने लगा है, थिक होने लगा है। तो इसके जो साइड्स है ना, इसके साइड्स पे लाज़मी आप चम्मच चला के हटाते रहें, क्योंकि जितना भी आपका मावा है जो आप मीठा बना रहे हैं तो वो सब साइडों पे ही लग-लग के ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम चम्मच चलाते हैं तो साइडों पे बहुत ज़्यादा लगता है उसकी वॉल पे ना, जो भी हमारा कंटेनर है, सॉस पैन है, फ्राई पैन है, जो भी XYZ, तो उसके साइड्स पे बहुत लगता है। तो फिर आप क्या करें जी, चम्मच चलाते-चलाते साइड्स को, किनारे जो है ना उसको भी साफ़ करते हैं। देखिए मैं इस किनारे जो है ना उसके साफ़ करके उस दूध के अंदर ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिए हैं 4 3 3 दाने जो है इसके
कार्डमम के, इलायची के, ग्रीन इलायची के, इसको मैंने छील के ना इसके अंदर डाल लिया था। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ मैंने चीनी ऐड कर दी थी एज़ पर टेस्ट। जब बहुत गाढ़ा हो जाए फिर चीनी ऐड कीजिएगा और हमें तब तक पकाना है कि जब तक कि इसकी शक्ल इस तरह की नहीं हो जाए, बस। फिर इसको निकाल लें किसी भी प्याली में, किसी भी चीज़ के अंदर। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दिया। अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना तो दैट्स इट, इसका टेस्ट बहुत एवन होगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको गार्निश कर दिया था खोपरे से, पिस्ते से और किशमिश से। और मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया था 1 घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए भी रख दें तो वो सेट हो जाएगा। बहुत अच्छा मावा कलाकंद टाइप जो होता है ना वो मीठा बनता है। फिर जी मुझे सूजी जो है तैयार करके रखनी थी। तकरीबन 1 मंथ हो गया था, तो मेरे जार में हो गई थी सूजी ख़त्म। और मैं इसको प्री कुक करके रख देती हूँ तो उससे मुझे बड़ी आसानी होती है। कभी भी मेरे पास फ़रमाइश ऑर्डर आ जाता है कि भाई मीठा खाना है, कभी सूजी का हलवा खाना है, कभी गुलाब जामुन जो खाने हैं वो भी सूजी से बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सूजी का यूज़ होता है, सूजी की खीर बन जाती है। तो मुझे जो है ना ये लाज़मी करके रखना होता है, क्योंकि फिर जब बहुत टाइम बच जाता है, मतलब जब आप मीठा बनाने खड़े होते हैं, देखिए मेरे जार जो है खाली हो चुका है। इसको बनाने के लिए बस यही होता है कि इसको हमें थोड़ा सा ब्राउन कर लेना होता है। सूजी वूजी बनाने के बाद जी फिर मैंने चाय बनाई, इनके लिए चाय पिलाई, फिर किचन विचन समेट के। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब यूजुअली तो मुझे टाइम हो जाता है 1 बज जाता है, लेकिन आज जो है आप घड़ी में देख रहे हैं क्या टाइम हो रहा है, 1:30 बज चुका है। और ये रात का टाइम है, बच्चों को सुला वुला के सब कुछ कर करा के अब मैंने लास्ट शूट किया, उसके बाद फिर मैं एडिट करूँगी और फिर मुझे फिर भी सोते-सोते 2 से 3 बज जाएँगे, इतनी मेहनत करती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख़्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।